तो डेयर डेविल बोर्न अगेन का नेक्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिल चुका है, यानी कि एपिसोड नंबर 3। और भाई साहब अब तो यार मैं ये कहता हूँ मार्वल वालों एक ही दिन में ना इसके जितने भी बचे कुछ एपिसोड है ना रिलीज़ कर दो, क्योंकि इतने ज़्यादा हमें कमाल के एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। और वही प्योर नॉस्टैल्जिया वाली जो कि नेटफ्लिक्स डेयर डेविल की सीरीज़ है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है इस वाली सीरीज़ को देखते हुए। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले एपिसोड पे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब जो है ना हमें जो मैट मर्डॉक देखने को मिल रहा है, अब जो है ना उसने एक न्यू केस संभाल रही है। जो हमें यहाँ पर हेक्टल देखने को मिलता है, उस पर इल्ज़ाम है कि कैसे इसने जो है ना NYPD के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इन पे अटैक किया है, और एक पुलिस ऑफिसर को जो है ना इसने वहाँ पे मार भी दिया है। और इस बार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे जो मैट मर्डॉक है वो वहाँ पे हेक्टर को जो है ना जेल में विजिट करता है, और वही उससे जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। और हमें ये भी पता लगता है कैसे जो हेक्टर है उसको जो जेल में ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। नेक्स्ट सीन जो हमें देखने को मिलता है, ये मे भी आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो अगर तो आप लोगों ने काफ़ी पहले देखी थी, हमें जो पनिशर देखने को मिली थी और आयरन फिस्ट। हमें यहाँ पर जो है ना डेवलिन नामी एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि हम देखते हैं ट्रक को जो है ना एक पोर्ट में रोकता है और उनसे जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह लेता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे जो दोनों आदमियों को ना हाईजैक करके वहाँ पे वो मार देता है। अब ये जो हमें आदमी देखने को मिल रहा है, ये हमें रेड हुक जगह देखने को मिल रही है, और ये आदमी हमें द आयरन फिस्ट और द पनिशर में भी देखने को मिला था। तो यस, ये करेक्शन आप लोग समझ होंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। और यहाँ पर फिस्क और वेनिसा के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ये दोनों जो है ना अब कैसे एक दूसरों के करीब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इनके दरमियान भी हमें कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, मगर बेसिकली जो फिस्क है वो यहाँ पर वेनिसा से यही चाहता है कि कैसे जो है ना तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। और यहाँ पर जो हमें विल्सन फिस्क देखने को मिल रहा है, अब देखें यही हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है। एक सीन में हम देखते भी हैं कि कैसे वेनिसा और फिस्क को हमें देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे जो है ना अपना काफ़ी खूबसूरत तरह से डाइन कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं हमें यहाँ पर शेला देखने को मिलती है और उनको उसी पोर्ट के इंसिडेंट के बारे में बताती है। मगर वहाँ पर फिस्क क्या कहता है कि कैसे सही है जो है ना, मुझे इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्सर्न नहीं है। अब देखिए ये इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। हमें जो वेनिसा देखने को मिल रही है, जब से जो विल्सन फिस्क था यानी कि जो किंग पिन था वो पिक्चर से गायब था, वो इन सब चीज़ों को संभाल रही थी। मगर अब चूंकि फिस्क वापस आ चुका है, तो यहाँ पर जो है ना वेनिसा यही चाहती है कि कैसे अब जो है ना जैसे पहले की तरह पे, यानी कि जो हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में विल्सन फिस्क देखा था, टॉप ऑफ द टेबल बैठा हुआ करता था, यानी कि हिरार्की का सबसे टॉप आदमी हमें देखने को मिलता था। तो वो उसको बेसिकली यही कह रही होती है कि तुम जो हो ना यहाँ पर तुम्हें अपनी पोजीशन उस तरह से भी देखना होगा, ना कि सिर्फ मेयर की तरह। अगर उससे क्या होगा, हमें यहाँ पर जो पोर्ट में सीन देखने को मिला था, इसके अंडर हमें जितने भी जो ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर जो गैंगस्टर हैं छोटे लेवल के, ये आपस में जो है ना दूसरों से लड़ जाएंगे और इन दी एंड यहाँ पर ये तुम पे भी हमला करेंगे। तो तुम्हें जो है ना सबको जो है ना लगाम टाइट करके रखनी है, ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ना हमें उस विल्सन फिस्क को बिल्कुल वैसे ही लेके जा रहे हैं, कैसे ये नथिंग था। मतलब जब मैं नेटफ्लिक्स डेयर डेविल सीरीज़ के बाद की हमें स्टोरी देखने को मिली, उसके बाद मेयर बन गया। अब कैसे मेयर से ना ये दोबारा से अपने एक्चुअली जो विल्सन फिस्क है ना, जो हमें किंग पिन देखने को मिलता है, ये वैसे कैसे बदलता है। अब हम यहाँ पर कोर्ट हाउस की बात कर देते हैं, जो कि इस बार एपिसोड की सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन चीज़ था। कोर्ट हाउस में हमें देखने को मिलता है कैसे पॉवल, जो कि वन ऑफ द पुलिस मैन है, जिन्होंने यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर जो उस वाले सीन में देखने को मिले थे, जिसके एक साथी को जो है ना डेथ हो गई थी ट्रेन से, तो वो यहाँ पर मैट मर्डॉक को थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है इस वाले केस से थोड़ा सा हटने के लिए। मगर यहाँ पर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कैसे जो कोर्ट रूम के सीन है वो यहाँ पर डेयर डेविल की कितने ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलती हैं। मगर इससे पहले हमें यहाँ पर जो पनिशर है उसका लोगो भी देखने को मिलता है, और ये हमें लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था। और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे जो बेसिकली हमें लास्ट एपिसोड में ये देखा था ना कि डेयर डेविल जो मैट मर्डॉक है उसने जो है ना एक विटनेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका विटनेस था, उसको जो है ना एक जगह छुपा के रखा हुआ था, जिसका नाम यहाँ पर निकी था। उसके बाद हम देखते हैं पनिशर का हमें लोगो भी देखने को मिलता है और उसके नीचे लिखा होता है ट्रिगर्ड। और अगले सीन में हम ये भी देखते हैं कैसे यहाँ पर हमें कोर्ट रूम का सीन देखने को मिलता है, जो वहाँ पर पुलिसमैन होता है वो भी जो है ना अपनी बातें वहाँ कर देता है। इसके बाद मैट मर्डॉक होता है, वो भी यहाँ पे उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, जिससे यहाँ पर जो जज है उसको भी थोड़ा जो है ना शक सा
पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि एक्चुअली में पिक्चर चल क्या रही थी। मगर उसके बाद यहाँ पर एक जो ही विटनेस आने लगता है, एक पुलिसमैन कहता है कि ना विटनेस यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और उसके पास भी हमें पनिशर का लोगो देखने को मिला था। अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे। देखें, पनिशर हम सबको पता है कि कैसे फ्रैंक कैसल हमें जो कि देखने को मिलता है, इस वाली सीरीज़ में भी हमें देखने को मिलने जा रहा है। और हमें ये भी पता है कि कैसे वो एक ऐसा आदमी है जो थोड़ा अंडरग्राउंड रहना ऐसे पसंद करता है। और हमने जो पनिशर की सीरीज़ है उसमें देखा भी था कि पहले तो उसने अपनी डेथ को फेक किया था, मगर जब पूरी दुनिया को पता लग गया था कि कैसे फ्रैंक कैसल जो है ना जिंदा है, तो उसके बाद यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, ज़्यादातर जो पुलिसमैन है उन्होंने यहाँ पर पनिशर का लोगो लगाया हुआ है। तो इससे हो सकता है कि पनिशर अपना जो स्कल है उसको यहाँ पर बनाता है ना, जिसको वो जस्टिस कहता है। तो एक तरह से वो उसी को ना जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उसको मिस यूज़ कर रहे हो कि अच्छा यार हम भी जस्टिस कर रहे हैं और इतना ये पॉपुलर हो गया हो। और बाय द वे पनिशर के बारे में हम मजीद भी एपिसोड के एंड में डिटेल से बात करेंगे। हमें जो नेक्स्ट मेन चीज़ देखने को मिलती है, जो निक होता है वो कोर्ट में तो पहुंच जाता है, मगर गेस व्हाट, वो यहाँ पर जो मैट मर्डॉक होता है हमें वहाँ पे जो देखने को मिल रहा होता है पूरा सिनेरियो, और वो जो है ना वहाँ पे डर जाता है और वो ये एडमिट करता है कि मैं जो है ना सबवे स्टेशन में उस रात था ही नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना वो घबरा गया था और डर भी गया था। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद मैट मर्डॉक यही कहता है कि हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन बच चुका है, और वो कौन सा ऑप्शन है कि कैसे यहाँ पर हेक्टर जो है ना कोर्ट में खड़ा होगा और कैसे ये अपनी जो है ना स्टेटमेंट देगा। और हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि जो जूरी है ना उसको लगे कि यार ये सच बोल रहा है, इसके बाद हम इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें यहाँ पर एक और भी सीन दिखाया जाता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सीन लगा, जिसमें जो है ना बक को देखते हैं, जो यहाँ पर लूका और विक्टर है इनसे मिलने जाता है, यानी कि जो स्मॉल गैंग्स है जो कि किंग पिन के अंडर किसी टाइम काम किया करते थे, और वो उनको यही कहता है कि ना थोड़ा सा अपने हाथ हल्का रखने का, और उनको जो है ना इश्यूज़ के बारे में कहता है इसको तुम रिजॉल्व कर दो। अब देखिए यहाँ पर जो हमें बक आदमी देखने को मिल रहा है ना कैरेक्टर, ये जो है ना इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कैरेक्टर इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ को याद होगा तो हमें उसमें जेम्स वेस्ली नामी एक आदमी देखने को मिला था जिसकी रिटर्न ऑन डेथ हो गई थी। वो भी हमें पता है कि कैसे किंग पिन का सेकंड मैन हमें देखने को मिला था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बक है ना किंग पिन का हमें यहाँ पर सेकंड मैन देखने को मिल रहा है। और भाई साहब मैं तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँगा कि कैसे किंग पिन जो है ना उसका दिमाग कहीं अगर सटक गया तो वो यहाँ पर बक को ही जो है ना गाड़ी के दरवाजे से ऐसे मार देगा। और मैं चाहता भी हूँ कि हमें इस तरह का सीन जो है ना ये लोग दिखाई दे इस वाली नेटफ्लिक्स की आर रेटेड सीरीज़ में। यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पे, जो कि अगली चीज़ होती है कोर्ट रूम का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम हेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी साइड की स्टोरी बता रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है मैट मर्डॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड प्ले करता है, और वो पूरी दुनिया को बता देता है कोर्ट में, जब वो जो वाइट टाइगर है उसको का जो मास्क है वो यहाँ पर जो है ना सबको बता देता है कि एक्चुअली में हेक्टर ही वाइट टाइगर था। अब देखिए इसने ऐसा क्यों किया, तो इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर था, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन था जो कि हेक्टर को जेल से बाहर भेज सकता था। तो उसके बाद जो है ना सारी बस टेस्टमोनी रखता है, वो उन ऑफिसर्स की भी टेस्टमोनी रखता है जिन्होंने ये कहा होता है कि यार वाइट टाइगर कोई तो है और इसने हमारी जान बचाई है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो एक तरह से ना जूरी को ये वाली चीज़ इन्फ्लुएंस करती है कि अच्छा यार अगर तो ये हेल्पफुल है तो इसने लेटर नाइट में जो NYPD के पुलिस ऑफिसर है उसको यहाँ पर नहीं मारा हुआ होगा, तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद जूरी अपना वर्डिक्ट प्लेस करती है और वो क्या कहती है, डेट ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ नॉट गिल्टी एंड ही इज़ नॉट गिल्टी। और उसके बाद मैट मर्डॉक भी हमें काफ़ी ज़्यादा खुश देखने को मिलता है। मगर इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो विल्सन फिस्क है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो है ना अपनी टीवी पे देख रहा होता है। और आप लोगों को पता होगा लास्ट एपिसोड में हमें एक देखने को मिली थी जर्नलिस्ट जो कि उसके पास सही थी, और मैंने आप लोगों को याद होगा ये वाली चीज़ बोली थी कि कैसे विल्सन फिस्क जो है ना इसको यूज़ करेगा अपने काम करवाने के लिए। वो यही करता है, वो उसको जो है ना कहता है कि मुझे जो है ना इससे दोबारा से बात करनी है, और वो कैसे जब उससे कम्युनिकेट भी करता है तो वो उसको यही बताता है जो कि उसने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये जितने भी जो विजिलेंटीज देखने को मिल रहे हैं जो कि मास्क पहनते हैं, इससे जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मसला है और वो कैसे इसको ख़त्म कराना चाहता है। और उसके बाद भाई साहब हम क्या देखते हैं, हमें वहाँ पे वाइट टाइगर देखने को मिलता है, यानी कि हेक्टर जो कि वाइट टाइगर अपना कॉस्ट्यूम पहनता है, और जो वो बाहर निकलता है उसको एक आदमी शूट कर देता है और उसकी हमें डेथ देखने को मिल जाती है। अगेन यार इस वाली सीरीज़ की मुझे यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, लग रही है अगेन एंड अगेन, जैसा कि दी पेंगुइन के साथ भी केस था। मतलब इसमें ना बिल्कुल ये लोग जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं ले ले कि अच्छा यार इतना डेंजर भी हो सकता है, हम लोग दिखा सकते हैं। ये एक्चुअली में उसको प्रूव कर रहे हैं उस वाली चीज़ को अगेन एंड अगेन। और मेन चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, वो जो आदमी होता है उसने यहाँ पर दी पनिशर की शर्ट पहनी हुई होती है, और ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है वहीं पर। अब हम जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। देखें आप लोगों के ज़हन में भी वाला सवाल आ रहा होगा
कि क्या ये पनिशर है जिसने वाइट टाइगर को मारा है। देखिए आई थिंक 99.99% नहीं। देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि ये पनिशर नहीं होने जा रहा। इसकी काफ़ी एक सॉलिड रीज़न है, बिकॉज ही हैज़ंट हैज़ एनीथिंग अगेंस्ट ऑल दिस विजिलेंटीज, और उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं इस वाली चीज़ की। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने भी जो उसको डेयर डेविल में और दी पनिशर के दोनों सीजन में देखा है। यहाँ पर फ्रैंक कैसल क्या करता है, जितने भी जो करप्ट लोग हैं, जितने भी जो बुरे हैं, यहाँ पर जितने भी हाई पोजीशन में हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके अगेंस्ट जाता है। और ऐसा वाइट टाइगर के अगेंस्ट वो जाए, इसका कोई सेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही। यस, यहाँ पर एक ऐसा एंगल हो सकता है कि विल्सन फिस्क, देखें ये तो हम सबको पता है, इसके पीछे विल्सन फिस्क का ही हाथ है। उसी ने ही यहाँ पर जो है ना वाइट टाइगर को जो है ना मारने का बोला है। मगर यहाँ पर एक्चुअली में ट्रिगर किसने पुल किया, वो आदमी कौन था, यहाँ पर जो है ना पनिशर के मुझे चांसेस नहीं लग रहे, और वो विल्सन फिस्क के साथ क्यों ही काम करेगा। तो यस, मुझे जो है ना यहाँ पर इसके चांसेस नहीं लग रहे कि ये पनिशर है। ऐसा अगेन जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी कहा था एपिसोड में कि हमें काफ़ी ज़्यादा पुलिसमैन देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पनिशर का लोगो पहना है और उसको एडमायर करते हैं। तो मे बी अगेन वैसा ही हमें एक नेक्स्ट कोई और पुलिस ऑफिसर देखने को मिल रहा हो जिसने ये वाला चीज़ किया हो, और ये हमें लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रैंक कैसल के रिटर्न को। यस, फ्रैंक कैसल का रिटर्न इसी तरह से हमें देखने को मिल सकता है, और इसको काइंड ऑफ आप स्पॉइलर भी ले सकते हैं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो यहाँ पर ऑन स्क्रीन टीवी पे देखेगा कि यहाँ पर मेरा नाम यूज़ हो रहा है, और हो सकता है आप लोगों को याद होगा जो विल्सन फिस्क है वो पनिशर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, तो मे बी यहाँ पर वो पनिशर का नाम यूज़ करे इन सब चीज़ करने में। और यहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिलेगी फ्रैंक कैसल की डेयर डेविल सीरीज में, जब वो कहेगा कि इसके पीछे तो है ना मेरा हाथ ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हमें इस टाइप का ये लोग एंगल दिखा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और सेकंड चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये लीड करेगा जो वाइट टाइगर है ना, ये शायद लास्ट एपिसोड में मैं कहना भूल गया, वाइट टाइगर की डेथ तो इन्होंने दिखा दी, मगर ये हमें लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है मैट मर्डॉक कैसे जो है ना डेयर डेविल का सूट दोबारा से पहनेगा, जब उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार जो है ना मुझे सूट को पहनना जरूरी है, यहाँ पर जो है ना सिटी को डेयर डेविल की जरूरत है, यहाँ पर जो डेयर डेविल है उसको मेरी जरूरत है। आप लोग समझ गए, तो ये हमें लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है मैट मर्डॉक दोबारा से डेयर डेविल बनता हुआ। तो यस, अगेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हम इस बार एपिसोड में देखने को मिली है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।